हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो अर्धवार्षिक पेपर है उसको देखने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए सेम टू सेम पेपर ऐसे आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपने करना है पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो कक्षा 12 3 घंटे का पेपर रहेगा, 70 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। विषय रसायन विज्ञान, वर्ष 2025-26। ठीक है। खंड इसमें क्या लिखा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड और सेक्शन ए है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पढ़ लीजिए। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है। ठीक है, और साथ ही अभी मैं यहाँ पे आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आंसर कैसे मिल जाएंगे आपको मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आपने करना है वीडियो को पूरा देख लेना है और उसके बाद क्या करना है, आंसर्स को एक बार जरूर ट्राई कर लेना है, चेक कर लेना कि आंसर कैसे आपको मिल जाएंगे और कैसे आप आंसर देकर अपनी तैयारी और अच्छे से जल्दी फास्ट वे में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर ख है, PtCl4-2 में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपको बताना निम्न में से तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तापमान पर निर्भर क्या नहीं करता है आपको बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ठीक है, शून्य घ है, उसका अणु है आपका प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है। ठीक है, कौन सा आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, नीचे कुछ आयन दिए हुए हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। समपरासरी विलयन में होता है, समपरासरी विलयन में क्या होता है आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद जो है आपका Na2SO4 × 10H2O विलयन का पूर्ण आयनन पर वाट हाफ गुणांक बताइए। ठीक है, वाट हाफ गुणांक बताना है आपने। ठीक हो गया, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खंड झ में कुछ ऑप्शन दिए, इनमें से छांट के आपने आंसर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना अच्छे से पूरा और आगे बढ़ना। मैं वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप वीडियो को पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये झ और रणो आपने पढ़ लेना है, उसी को इस पर आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, अभिकथन और कारण दिया है, इसके बेस पे आपको आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, उप सह संयोजक K3FeOX3 का आईयूपीएसी नाम क्या है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नामकरण आपको करना है, बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नंबर के क्वेश्चन है सारे अभी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव का मान कितना होगा। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव द्रव विलयन का उदाहरण लिखिए। ठीक है, द्रव द्रव विलयन का एक उदाहरण लिखना है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी स्थिरांक के जिसे कहते हैं का महत्व क्या है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक का महत्व क्या है आपको बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 1 से 2 लाइन में ही आंसर देना है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं आपको लेके जाना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जेड आर तथा एच एफ के लगभग समान रासायनिक गुण होते हैं, समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, एल्कोहल के क्वथनांक उनके समावयी ईथर से अधिक होते हैं, क्यों। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, आईयूपीएसी नियम के अनुसार निम्नलिखित का व्यवस्थित नाम लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित का क्या करना है, व्यवस्थित नाम लिखना है। ठीक है, आईयूपीएसी तो व्यवस्थित नाम लिखना है, ये आपको दिए हुए हैं आपको। उसका क्वेश्चन नंबर 9 में SO2Cl2 को उसकी आरंभिक मात्रा के आधे भाग में विघटित करने पर 60 मिनट का समय लगता है। यदि अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है इस क्वेश्चन में, तो आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सैंडमेयर अभिक्रिया और राइट टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, राइट टीमैन अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया आपने तैयार कर लेने अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय आणविक द्रव्यमान दिया हुआ इसका को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के हिमांक के अवनमन की गणना कीजिए। ठीक है, KF दिया हुआ है आपको। ठीक है, इतना मोल इतना केजी पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं, आपको आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम समझाइए। ठीक है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का क्या करना है, कोलराउस नियम बताना है आपको। 2 नंबर का। ठीक है, कारण बताइए। संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, 1 नंबर का। ठीक है, ख संक्रमण तत्वों की कण ऊर्जा अधिक होती है। ठीक हो गया, ये भी आपको बताना है, 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद गिव रीजन, ये वो है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया दी, इनको आपने क्या करना है, पूरा करना है। दो यहाँ पे भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, एनएनसीयूमर क्या है। एनएनसीयूमर क्या है, उदाहरण से ही समझाना। 2 नंबर का आपका रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सेल
कि ईएमएफ विद्युत भाग बल की गणना करना। 3 नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए क्या करना, सेल के विद्युत भाग बल की गणना करना। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ आपको, लैंड संचायक सेल का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और उससे उससे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। ठीक है, उससे होने वाली रासायनिक समीकरण क्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का क्या करना है, समीकरण लिखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, MnCN6 टू द इंटू -3 में निम्नलिखित को समझाइए। संक्रमण का प्रकार, चुंबकीय गुण और ज्यामिति। ठीक है, ये चीजें आपने बतानी है। MnCN6 -3। तो इसका अथवा में एक और है, प्रकाशीय समावयवता क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। CrC2O4 3 के प्रकाशीय समावयवी लिखिए। ठीक है, प्रकाशीय समावयवी लिखने इसके। ठीक है हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी क्या है, स्थिर क्वाथी विलयन, अणु संख्यन गुणधर्म और राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके परिणाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 3 नंबर में है, निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक अभिक्रिया बताइए। फिनॉल से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टालुइन और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, इन तीनों के लिए करना अभिक्रिया आपने लिखनी, एक एक नंबर की 3 अभिक्रिया आपने करनी। अथवा में क्या है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया उत्पादों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एल्कोहल है उसके उनमें अंतर स्पष्ट करना है, किसके बेस पर, विहाइड्रोजनीकरण अभिकारक उत्पादों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में अंतर लिखिए। निम्नलिखित में अंतर क्या होगा, क हो जाएगा आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट। ठीक हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं दी है, इनको आपने क्या करना है, पूरा करना है। 2 हैं, बेंजीन से रिलेटेड अभिक्रियाएं हैं, कर लेंगे आपने पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी अभिक्रियाएं हैं दी गई है 3 नंबर की, इसको पूर्ण करना है। अभिक्रियाएं देख लीजिए और इनको आपने करना है पूरा कर लेना। बाकी मैंने बता दिया सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पूरा देखकर लास्ट में आपको बता दूंगा कि कहाँ आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप इजीली वहां से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए नामांकित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। 2 नंबर का रहने वाला है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय आर्द्य टी हाफ का 10 गुना होता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका टोटल। इसके बाद अगला अथवा में क्वेश्चन दिया है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को दर्शाइए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है और ये कर लेना आपने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक एल्कीहाइड्राइड एल्कोहलिक CHO में अभिक्रिया द्वारा यौगिक, ये सब अभिक्रियाएं हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, यौगिक को HBr के साथ करना है, तो लास्ट में क्या अभिक्रिया का समीकरण देना है इसका। ठीक है, यौगिक को क्या संरचना सूत्र देना है और क्या करना साथ में, इस अभिक्रिया का समीकरण देना है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिले। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पूरा अनुच्छेद आपने पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। संक्रमण तत्व क्या है, इसको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे सामने। 3 क्वेश्चन, इनको आपने देख लेना। डी ब्लॉक के कक्षकों में अधिकतम स्थायित्व क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको दिखने वाले हैं, तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत इजीली अच्छे से एग्जाम दे सके। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए, वो भी आपके साथ अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।